Gold hit 1,78,000 in the January month, all time high ever in India. But slightly थोड़ा सा पुल बैक आया और आज के टाइम पे उसकी वैल्यू अराउंड 1,60,000 है। हम सब गोल्ड का प्राइस ट्रैक करते रहे, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ पे 3 मेजर पॉलिसी मूव को हम ट्रैक करना ही भूल गए। दिस विल इम्पैक्ट योर गोल्ड ETFs, your silver ETFs and impact your jewelries that is sitting in your locker. 3 moves from government, 1 from SEBI, 2nd from RBI and 3rd from budget 2026. So मैं सी राहुल जैन आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो 3 मूव्स हैं कैसे आपकी गोल्ड एंड सिल्वर एसेट की वैल्यू को डिफाइन करेंगे। सो पूरा एंड तक बने रहिए बिकॉज मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स बताऊंगा जिसको आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी मूव हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन अप्रैल 1 से हो रही है। तो आपको आज ही अभी से एक्ट करना पड़ेगा ताकि आपको आगे जाके नुकसान ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट मूव्स शुरू करने से पहले या समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में गोल्ड के प्राइसेस क्यों इतना ड्रास्टिकली मूव कर रहे हैं। सो अगर मैं ओवरऑल आउटलुक की बात करूं कि गोल्ड का ओवरऑल आउटलुक क्या है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस, वॉर सिनेरियोस, वीक रुपी अगेंस्ट द डॉलर, गोल्ड एज अ रिजर्व and then retail participation and the easing inflation. Because of all this, गोल्ड का ओवरऑल आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। सो नाउ अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट के वो कौन से मूव्स हैं और कैसे वो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, सेबी का मूव। सेबी ने एक सर्कुलर इशू किया था फरवरी 26 में, एंड उस सर्कुलर में बेसिकली क्या बोला गया था कि गोल्ड ETF और सिल्वर ETF की प्राइसिंग का जो बेंचमार्क है वो हम चेंज कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो प्राइसेस आप देख रहे हैं अपने गोल्ड ETF और सिल्वर ETF में वो 1 अप्रैल से एकदम से चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स वॉलेटिलिटी आएगी, कुछ अपसाइड दिखेगा कहीं पे कुछ डाउनसाइड दिखेगा। बट इवेंचुअली चेंज क्या हुआ है, अभी तक जो हमारे गोल्ड ETF हैं और सिल्वर ETF हैं उनकी प्राइसिंग का जो मैकेनिज्म था वो LBMA के बेसिस पे होता था, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के प्राइसेस पे, जो US डॉलर में करती थी। US डॉलर में प्राइसिंग आती थी, देन जो ब्रोकर्स हैं उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते थे, देन उसको फर्दर एडजस्टमेंट करते थे इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस एंड अदर इश्यूज एंड अदर एरियाज, एंड देन इंडिया डिनोमिनेटेड प्राइस निकलता था। सो अगर आप देखें गोल्ड ETFs तो बहुत सारे हैं, सिल्वर ETF भी बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक की डिफरेंट प्राइसिंग आती है। उसका रीज़न ये है कि हर एक ब्रोकर, हर एक फंड हाउस अपना एडजस्टमेंट्स करते थे एंड उस हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस आती थी। लेकिन अब सेबी के सर्कुलर ने ये पूरा हिस्टोरिक चेंज कर दिया है, जहां पे ये बोला गया है कि अब हम LBMA के बेसिस पे प्राइसिंग नहीं करेंगे, डोमेस्टिक MCA के बेसिस पे प्राइसिंग करेंगे। दैट मीन्स जो आप प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में देख रहे हैं फिजिकल सिल्वर का, वो ही प्राइसेस ऑलमोस्ट गोल्ड ETF और सिल्वर ETF का होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल 1st वीक में आपको ये इम्पैक्ट दिखेगा, जहां पे प्राइसिंग आपकी इम्पैक्ट होगी, डिक्लाइन दिखेगी। तो उस पर कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको ना ही गोल्ड ETF बेचने की जरूरत है, ना ही आपको सिल्वर ETF बेचने की जरूरत है। अपना पोर्टफोलियो में वो मेंटेन करके रखें, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइमिंग डिफरेंस है, एक ये वन टाइम इवेंट डिफरेंस है, तो इसको आने दें। सेकंड पॉलिसी मूव, RBI का एक बहुत ही हिस्टोरिक चेंज मूव आया है, जहां पे अब उन्होंने कंसिडर किया है सिल्वर एज एन एसेट। विद दिस चेंज आप सिल्वर को यूज कर सकते हैं एज अ कोलैटरल टू गेट अ लोन, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो आपको बिजनेस में यूज करना हो। इसका रीजन क्यों हुआ? पहला रीजन, सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हो गई है एंड इंडिया होल्ड द लार्जेस्ट सिल्वर रिजर्व इन द वर्ल्ड। एंड सेकेंड, सिल्वर ETF में मल्टी फोल्ड इंक्रीज आना इन टर्म्स ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन इन द लास्ट 1 and 2 years। तो जिस तरीके से सिल्वर को अब देखा जा रहा है नॉट जस्ट एज अ लेगेसी एसेट्स बट इट्स नाउ एज अ बैंकेबल एसेट, जिसको आप लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हम पीछे बैकग्राउंड में जाते हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने गोल्ड के लिए ये एक पॉलिसी शिफ्ट करी थी इन द ईयर 1991, जहां पे गोल्ड लोन शुरू किया गया था, उस तरीके से अब एक सिल्वर लोन भी शुरू हो गया एंड यू विल सी दिस ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स। सो अगर आप एक इंडिविजुअल और आपको कुछ लोन की जरूरत है और आपके पास सिल्वर ज्वेलरी है फिजिकल में, तो आप उसको ऐसे कोलैटरल रख सकते हैं और लोन ले सकते हैं। उसी तरीके से कुछ मेरे बिजनेसमैन दोस्त हैं, अगर उनको कुछ 60 to 90 मंथ्स का लोन चाहिए फॉर इन्वेंट्री, फॉर मेकिंग पेमेंट्स, तो वो इजीली इस लेगेसी एसेट्स को कोलैटरल रख सकते हैं और लोन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं RBI की।
सिल्वर बार्स पे लोन नहीं मिलेगा, सिल्वर ब्रिक्स पे लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ फिजिकल सिल्वर ज्वेलरी पे मिलेगा और सिल्वर कॉइन्स पे मिलेगा। लेकिन कॉइन्स में भी लिमिटेशन है 500 ग्राम पर लेंडर। थर्ड मूव बात करते हैं बजट 2026। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्लाइटली बट ड्रास्टिक चेंज किया है SGB बॉन्ड्स में। अगर आप सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स होल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैच या ट्विस्ट क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि हमने SGB बॉन्ड जब इशू किए थे तो जिन्होंने शुरू में सब्सक्राइब किया था हम उनको बोलेंगे ओरिजिनल सब्सक्राइबर, और अगर वो मैच्योरिटी तक रखते हैं तो उनको हम टैक्स एग्जेम्प्ट देंगे। लेकिन जो सेकेंडरी सब्सक्राइबर हैं, दैट मीन जिन्होंने मार्केट से बाय किया है, ओरिजिनली सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो सेल करेंगे, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने ये इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए किया था, ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए नहीं, इसीलिए टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे हम सेकेंडरी बायर्स को, हम उनको टैक्स करेंगे। अब आपको ये देखना है अपने पोर्टफोलियो में क्या आपके पास SGBs हैं, अगर हैं तो क्या आप ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं या आप सेकेंडरी बायर है। बिकॉज लास्ट 2 to 3 ईयर्स में बहुत लोगों ने SGB बाय करे हैं सेकेंडरी मार्केट में। अगर आपने बाय करे हैं, अप्रैल 1 से वो टैक्स लग जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अपने CA से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, चेक करें कि उसमें टैक्स का इम्पैक्ट कितना आएगा अगर आप अप्रैल में बेचते हैं या अप्रैल ऑनवर्ड्स, और अभी उसमें शिफ्ट कर दें गोल्ड ETS में तो क्या इम्पैक्ट आएगा। एक छोटी सी कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन करें, अपने CA को फ़ोन करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को फ़ोन करें और चेक करें इसका इम्प्लीकेशन आपके पास क्या आ सकता है। ये एक इमीडिएट एक्शन प्लान है जो आपको करना ही है। अब कुछ सिनेरियोज डिस्कस करते हैं जिसमें ये समझते हैं कि आप उस सिनेरियो में कहाँ फॉल करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट सिनेरियो, आप ना तो गोल्ड कुछ होल्ड करते हैं ना ही सिल्वर होल्ड करते हैं, तो मेरा सजेशन तो यही है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें गोल्ड ETFs में, सिल्वर ETFs में, और अपना SIP मोड की तरह एक पोर्टफोलियो क्रिएट करें। मंथली कुछ ना कुछ पैसे उसमें डालते रहें और आपका पोर्टफोलियो क्रिएट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ से गोल्ड और ETF और सिल्वर ETF लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन क्रिएशन जरूर देंगे। सेकेंड सिनेरियो, आप होल्ड करते हैं 5 to 10% इन गोल्ड एंड सिल्वर, दिस इज गुड इनफ, आप अच्छा होल्ड कर रहे हैं, उसमें SIP कंटिन्यू करते रहें। बट हाँ, लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट आता है, अगर रुपी और वीकन होता है टुवर्ड्स 94 और 95, तो उस स्टेज पे आपको अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वो कर सकते हैं अदर देन योर SIP। सिनेरियो 3, आपके पास SGB है और आप ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मेंटेन रखें अपने पे SGB और मैच्योरिटी तक होल्ड करें, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। इट्स अ गुड एसेट टू बी इन दी पोर्टफोलियो। फोर्थ सिनेरियो, SGB है आपके पास लेकिन आप एक सेकेंडरी मार्केट से बाय किया, तो इमीडिएटली अपने CA या फाइनेंशियल एडवाइजर को फ़ोन करें, अपना टैक्स कैलकुलेशन समझें, देखें कि अगर आप अभी सेल करें तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है और उसको कैसे गोल्ड ETF में आप शिफ्ट कर सकते हैं। लास्ट सिनेरियो, अगर आप फिजिकल सिल्वर ज्वेलरी होल्ड करते हैं तो अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट चेक करें, चाहे आप इंडिविजुअल हो एज अ पर्सनल लोन, चाहे आप बिजनेस ओनर हो एज अ बिजनेस लोन, देखें तो अपने सिल्वर ज्वेलरी को अनलॉक करें, जो एक लेगेसी एसेट था उसको एक एसेट बनाएं जिसको आप कोलैटरल रख के लोन ले सकते हैं और अपना कुछ स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। इवेंचुअली गोल्ड सिल्वर ये ऐसे एसेट्स हैं जो एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए करे जाते हैं। 10 से 15% ओवरऑल आप होल्ड कर सकते हैं और यहाँ से एक वैल्यू क्रिएशन कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप ये वीडियो लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। सो दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।